अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। मुकाम शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा वाक़या पाकिस्तान में अभी तक ऐसा पेश नहीं आया, सब खैरियत है। और ओवरऑल जो बकवासबाजी की जा रही है, झूठ, प्रोपेगेंडा, इस कदर शोर हुआ जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। लेकिन बगावत की, हंगामा खाना जंगी की, यूं कहिए सिविल वॉर की, जिसको ये इनकलाब शिनकलाब कह रहे हैं, ना इनको इनकलाब का पता है, ना इनको तारीख का पता है, ना इनको पाकिस्तान के जोग्राफिया का पता है, साथ ही ईरान है, अफगानिस्तान है, इनको कोई वाकफियत ही नहीं है, उसको तो उनको तो छोड़ ही दें आप। लेकिन जो इन्होंने हरकत कर दी है पीटीआई वालों ने, जज्बाती लोगों ने, वो अब इन्होंने किया क्या है मैं आपके सामने गुजारिश करता हूं, और अब इनके साथ होगा क्या, मैं तारीख के आईने में रख के आपके सामने पेश कर देता हूं कि अब होना क्या है। पहली बात तो ये समझें कि जो इन्होंने कोशिश की है वो क्या है। इन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से कि ये अपनी फुल माइट, पूरी ताकत के साथ, और ये बदतरीन हिकमत अमली होती है, बदतरीन हिकमत। अगर आप मैदान जंग में जा रहे हैं, देखें, जैसे फौजी सियासत करेगा या बैंकर सियासत करेगा या जज सियासत करेगा, फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि वो सियासतदान नहीं है, वो किसी और की फील्ड में खेल रहा है। सियासतदान अगर आके कोई जज बनने की या कोई जनरल बनने की कोशिश करेगा तो वो वहां मारा जाएगा। इसी तरह से जब आप मैदान जंग में आके फौज को या एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को मैदान जंग में आके उनके मैदान में जब आप मुकाबला करने की ये कोशिश करते हैं ना कि मैं कब्जा करूंगा और मैं तुम्हें गिरा दूंगा, तो अब आप उनके मैदान में चले गए हैं जिसके एक्सपर्ट्स वो हैं। यानी वो ये जानते हैं कि फिर घात कैसे लगानी है और दुश्मन को डिसीव कैसे करना है, डिच क्या करना है, कैसी प्लानिंग होगी, यानी जमीन पे कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी, इंटेलिजेंस क्या काम करेगी, एयरफोर्स ने क्या काम करना है, वो ये उसके एक्सपर्ट्स वो हैं। अच्छा, उनके साथ आप पंगा लेने चल पड़े हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो इनकलाबी जो होते हैं ना, वो किसी सरकारी दफ्तर पे, जैसे कोर कमांडर हाउस पे उन्होंने अटैक कर दिया, तो वो यानी कोर कमांडर हाउस पे जाके यानी लूट मार करके, आग लगा के, फसाद करके दौड़ नहीं लगाते। इनकलाबी जो होते हैं, जब वो किसी सरकारी उस पर कब्जा करते हैं तो वो उसे जंगी मोर्चा बना के फिर उसे लड़ते हैं, भागते नहीं हैं, वो लड़ते हैं, कब्जे करते हैं सरकारी इमारतों पर। तो इन्होंने अपनी पूरी फोर्स लगा दी, जो टाई टाई फिश आग लगा के ये भाग गए, दौड़ लगा दी इन्होंने। अब इनकलाबी जो होंगे मेरे भाई, आप अपने आप से ये पूछें, कितने थानों पर ये कब्जा कर चुके हैं, कितने एसपी हाउसेज हैं जिन पे ये कब्जा कर चुके हैं, क्या आईजी ऑफिस पे इनका कब्जा हो गया, कितने कोर कमांडर हाउसेज पे इनका कब्जा हो चुका है। अच्छा, फिर वो जो फौजी डिपो होते हैं असले के और पुलिस के, एमुनेशन, जो जहां से उनको सप्लाई आ रही होती है असले की, क्या वो वहां पे पीटीआई काबिज हो चुकी है। अच्छा, क्या कितने एयरपोर्ट हैं पाकिस्तान के जिन पे इनका कब्जा है, कितने रेलवे स्टेशन है जिन पे इनका कब्जा है, कितने सेक्रेटेरिएट हैं जिन पे इनका कब्जा है, कितनी असम्बलीज हैं जिन पर इनका कब्जा है, क्या सदारती और वजीर आजम ये जो महलात हैं, क्या उस पर ये कब्जा करके बैठ गए हैं, लड़ाई जारी है। क्या कोई ऐसी खबर आई है कि पंजाब का या सिंध का, पख्तूनख्वा का या बलूचिस्तान, कोई इलाका ऐसा है जहां पर उन्होंने पुलिस और फौज को भगा दिया है और अब एयरफोर्स तलब कर ली गई है कि वो आके कब्जा छुड़ाएं? कोई खबर इस तरह की आई है? कोई वाकया इस तरह का हुआ है? टाइम टाइम फिश, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऊपर से उन अफगानियों की शिनाख्त हो गई है, कुछ अफगानियों की शिनाख्त हो गई है जिनको फसाद करने के लिए खुसूसी तौर पर बुलाया गया था। कोर कमांडर हाउस पर जो अटैक हुआ है उनकी शिनाख्त हो गई है, वो ट्रेंड फसाद करने वाले, आग लगाने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं, आपको याद है इस्लामाबाद में जो इन्होंने अटैक किया था, लोग जलाए थे, अमलाक जलाई थी, ये उस तरह के ट्रेंड लोग हैं, ये मकामी थे भी नहीं, उनकी शिनाख्त हो गई है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, इसके लिए कोई बहुत गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना तो आपको समझ आ गया कि इनकलाब नहीं आया। ये भी मैं गुजारिश कर चुका हूं कि इनकलाब अगर होता तो फिर ये खबरें आ चुकी होती कि फला फला इलाके पे कब्जा हो चुका है, अब एयरफोर्स आ गई है, इतने थाने उनके कब्जे में, इतने थाने हुकूमत के कब्जे में, इतनी छावनियां पाक फौज के कब्जे में, इतनी छावनियां पीटीआई के कब्जे में, इतने एयरपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान के कब्जे में, इतने एयरपोर्ट पीटीआई के कब्जे में, इतने रेलवे स्टेशन हुकूमत के पास, इतने रेलवे, यानी इस तरह की कोई दूर दूर तक हो रही है बात? नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये कोई इनकलाब नहीं है। तो फिर ये हुआ जो क्या था, ये फसाद था, ये एहतजाज था, टारगेटेड फौज को करके ये उसको मसल यूज करके गिराने की कोशिश थी, ये था। अच्छा, अब आप को शऊर की, इसकी बहुत अकल की जरूरत नहीं, गहरा मसला नहीं, सिंपल सी बात है, आपकी दुकान हो या आपका घर हो,
डकैत आए, असला पकड़ के लोग आए और वो आप पर करें अटैक, कब्जा करने के लिए, लूटने के लिए, मारने के लिए, फतह करने के लिए, और नाकाम हो जाएं, नाकाम हो गए। आपकी फोर्सेस ने, आपके चौकीदारों ने उसको पकड़ के वो इन्हीं फसादी को पकड़ लिया। अब वो आपसे कहे कि मुझसे मुज़ाकरात कर लो, आप करेंगे? आप कहेंगे भाई मेरे, जो तेरे पास आखिरी कार्ड था, तूने मुझसे मुज़ाकरात की को बात की थी, आखिरी कार्ड तो तुमने इस्तेमाल कर लिया, एक्सपोज हो गए, कर तुम सके कुछ नहीं, अब कैसे मुज़ाकरात? तुम तो मुझे मारने आए थे, नहीं मार सके ना, मैं तो अब जवाब दूंगा। तो ये रियासत ये करती है, आप भी यही करेंगे अगर कोई अटैक। अब आप उसको मुज़ाकरा, माफी शाफी बड़ा मुश्किल काम है, रियासत को सूफी नहीं होती, को सूफी हैं जी को उन्हें माफ कर दिया ना। तो ये पंगा बहुत बड़ा ले चुके हैं। ये जो यहां बैठ के ऑनलाइन कभी इस तरह यार इनकलाब आती, यहां पे बैठ के आप अंदाजा लगाएं, इन्होंने फौजी अफसरों के नाम ले लेके उनके घरों के एड्रेसेस, उनकी तस्वीरों के साथ ऑनलाइन टिकटॉक पर और सोशल मीडिया पर इन्होंने वो शेयर किए हैं कि फलां फौजी अफसर है, मतलब वो फैसल नसीर के घर का एड्रेस, फलां के घर का एड्रेस, जनरल बाजवा, ये इन लोगों के नाम और एड्रेस दे दिए, लोगों से कह रहे हैं कि तुम जाओ आग लगा दो। इनकलाबी ये होते हैं। कुछ तालिबान ने किया था अफगानिस्तान पे कब्जा, उन्होंने इस तरह किया था। यानी तालिबान आप उनसे एग्री करें, मुखालिफ, वो अलग बात है, जाहिर है कौन एग्री कर सकता है उनके तरीके, उनके शऊर से, शरीयत के। लेकिन क्या वो टेलीफोनों पे बैठ के ये कह रहे थे कि अपना अफगानिस्तान में फलां जगह ये कर दो, फलां जगह ये कर दो, फलां जगह ये कर दो, कब्जे कर लो? इस तरह से कभी होता है? तो इन्होंने ये हरकत करके बेड़ा गर्क कर लिया है, अपनी तबाही कर दी है। आप आखिरी कार्ड इस तरह से कभी शो नहीं करते, कोई उसका इंप्रेशन दूसरे पे रहने देते हैं कि दूसरा चलो को डरेगा, यार पता नहीं क्या है इसके पास, क्या कर लेगा ये, वो तुम कर बैठे हो। और घटिया हरकतों, तो घटिया हरकतें की हैं, उनके घरों के एड्रेसेस देके उनकी बीवी बच्चों को खतरे में डाल दिया और नाकाम हो गए। हो गए नाकाम, तो अब अगले छोड़ेंगे? उनके क्या जज्बात होंगे, मैं जो मुझ तक पहुंचे हैं मैं आपको बता नहीं सकता, जो इतने वो गुस्से में बैठे हुए हैं, जिन जिन लोगों के घरों के नाम लिए गए हैं, एड्रेसेस दिए गए हैं, नाम लिए गए हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि या हम रहेंगे या ये रहेंगे। वहां पे अब ये जज्बात है। तो ये बिल्कुल जज्बाती, ड्रामाई, फसादी, कम अकल, घटिया शऊर के साथ जो जज्बाती एहतजाज, बगैर किसी डायरेक्शन के, बगैर किसी होमवर्क के, बगैर किसी तजुर्बे के, जो ये फसाद करके इन्होंने अब अपने आप को बैन करवाने के तरफ ऑफिशियली हो गए हैं और बेड़ा इन्होंने अपना गर्क करवा लिया है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं कुछ जो ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के, और उनसे मैं बातें कुछ करके जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, वो तो बड़े रिलैक्स बैठे हैं, प्रॉब्लम भी कोई नहीं है। एक होता ना कि आप कोई हंस से मुस्कुराते होने का कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और वो अब मतलब ये एक हो गया। अच्छा, अब आगे चलें। बात यह है कि अब जो सख्ती पीटीआई पर आएगी, उसके लिए फौज तलब तो कर ली गई है, पख्तूनख्वा में भी फौज आ गई है, पंजाब में भी आ गई है। अब इसमें देखना यह है कि वो अब चूंकि ये मसला अब ये बन चुका हुआ है पीटीआई वर्सेस आर्मी, तो अब ये बड़ी मेहनत करके वो जो एनिमी नंबर 1 का एक होता है ना मकाम, वो वहां पे अभी आ गए हैं। यानी अब स्टेट की जो एनिमी नंबर 1 है वहां पे पीटीआई आ गई है और खींच के बिला वजह अपने आप को इन्होंने वहां पे खड़ा कर दिया। लेकिन अब ये हो गए, तो इसका मतलब यह है कि अब जो सख्ती इन पर आनी है, वो सख्ती के लिए और इसको फसाद को ख़त्म करने के नाम पर फौज आ तो गई है। तो अब देखना यह है कि क्या उनको वफाक में कोई सियासी हुकूमत की ज़रूरत भी रहती है या नहीं रहती। यानी मुमकिन है कि वो अब अगर स्ट्रेटजी हो सकती है कि अगर पीटीआई, ताकि वन साइडेड ना लगे, उसके सब कोई झाड़ू फेर दें और फिर फसाद को ख़त्म करने के नाम पर आ जाए, और फिर कब तक बैठेंगे कौन जानता है। अगर आपकी नया पार्टनरशिप चाइना के साथ ज़्यादा क्लोज आप होने जा रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ होने जा रहे हैं, रीजन में हो रहे हैं, तो फिर तो, और अमेरिका तो को भी कभी कोई फौजी किस डिक्टेटर से अमेरिका को कभी मसला रहा है? किसी एक से रहा हो तो बताइए। तो ये हैं अब जो संजीदा सवालात हैं वो ये हैं। अच्छा, यहाँ लंदन में जो जब टाइम बदलता है, जब वक्त बदलता है, बरतानिया में पुलिस ने और यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उन्होंने अब पाबंदी लगा दी है नवाज शरीफ के घर और दफ्तर के सामने हर तरह का जो अवाम दुश्मन ये बदतमीजी और एहतजाज और गालम गलोच और बकवास बाजी जो ये करते थे, जिससे
پورا یعنی وہ ہمیں یعنی وہ پاکستان کو ذلیل کرنے کا ایک بہترین یہ وہاں مظاہرہ کرتے تھے کہ وہاں رہنے والے سارے لوگ تنگ، ان کی زندگیاں جیرن کر دی، بیماروں کی، بزرگوں کی، بچوں کی، اپنے گھر میں پڑے ہوئے غریب، کیا ان کا یعنی قصور ہے کہ وہ گالیاں سنیں؟ اچھا، تو وہ پابندی عائد ہو گئی ہے جناب. اب اگر یہاں بھی احتجاج ہوگا یا بکواس بازی ہوگی تو گرفتاری ہوگی، اب گرفتاری ہو جائے گی. سو جب وقت بدلتا ہے کہ وہاں اب ان کو پاکستان میں مار پڑنی شروع، یہاں بھی گرفتاریاں شروع. یہ غنڈہ گردی آپ نے دیکھا وائنڈ اپ ہونے جا رہی ہے. یہ ہوتا ہے نا تجربے کار شعور، کم عقل جذباتی شعور. اور میں واقف ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے دوست پی ٹی آئی کے وہ سپورٹ بیس بہت اداس ہے، خواتین خاص طور پہ. میں ان کے لیے دوبارہ یہی گزارش کروں گا کہ ٹھہر کے اب غور کریں کہ کس قدر یعنی یہ جذبات والا کام نہیں ہوتا. صرف جذبات، نفرت، گالم گلوچ دوسرے کو، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی انسیکٹ آ گیا اور آپ نے کیڑے مار وہ کر کے تو مخالف سیاسی جماعتوں کو آپ وہ کیڑے مار سپرے کر کے آپ اس کی گھر کی صفائی کر دیں. یہ خواتین کو خاص طور پہ سمجھنا پڑے گا کہ سیاست اس طرح نہیں ہوتی. وہ یہ ان کا وہ سبجیکٹ اس طرح سے نہیں ہے جذباتی ہو کر، یعنی بہرحال چلیں. سو دیز آر دی مین کوشچنز. مینلی سم اپ کریں بات کو. لبے لباب یہ ہے کہ بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا جواب. انہوں نے پوری اپنی قوت لگا کے دیکھ لی ہے اور وہ لگا کر یہ صرف ایکسپوز ہوئے ہیں، ان کی کمزوری سامنے آ گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کو جواب دیا جائے گا اور بہت سخت ہوگا وہ جواب. اور تمام وہ نوجوان جو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ اقتدار کے کھلاڑیوں کی جنگ ہے. آپ عمران خان کے لیے نہیں لڑ رہے. آپ زیادہ سے زیادہ جو کر رہے ہیں، اول تو اب وہ چیپٹر کلوز کر دیں. آپ لوگ طالبان نہیں ہیں، آپ لوگوں کی ملٹری ٹریننگ نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی ایک مینیفیسٹو نہیں ہے جس پہ آپ کی اگریمنٹ ہو. آپ وائلڈ آئیڈیاز پر بیٹھے ہوئے ایک ٹولہ ہیں، ایک ایسا کلب ہے جو اپنے اپنے آئیڈیاز کو تصور کر رہا ہے کہ اس کا آئیڈیا دراصل عمران خان کا آئیڈیا، اس کا آئیڈیا دراصل پی ٹی آئی کا آئیڈیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک آپ کے ہاں کوئی سنجیدہ فکری گفتگو سرے سے موجود ہی نہیں ہے. نہ کوئی مینیفیسٹو ہے، نہ کوئی پلان ہے، نہ اکانومی کا، نہ فارن پالیسی کا، نہ ایڈمنسٹریشن کا، نہ گورننس کا، کچھ بھی نہیں ہے. لوٹ مار، گالم گلوچ، فساد، جھوٹ، یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی. سو اب جو جس طرح کی سختی آئے گی، اب دیکھنا یہی ہے کہ پی ٹی آئی بطور پارٹی، پیپلز پارٹی اس امتحان سے گزر چکی ہے. نواز شریف اس امتحان سے نون لیگ گزر چکا ہے. نواز شریف تو 3 بار گزرا ہے. اب ہی تو وقت ہے کہ پتہ چلے گا کہ اب یہ جو ہوگا اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ بطور پارٹی آپ کب تک اپنا وجود قائم رکھتے ہیں، کب تک آپ کی لیڈرشپ کھڑی رہتی ہے. دیکھتے ہیں کہ 5 سال بعد آپ کہاں ہوں گے، 10 سال بعد کہاں ہوں گے، 20 سال بعد کہاں ہوں گے. ذوالفقار علی بھٹو 70s لیٹ 70s کا، نواز شریف 93 سے کھڑا ہے آج تک. یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے اور خیر رکھے، امن رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.